हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं सुरेश कुमार आज आपका स्वागत करता हूं अपनी इस वीडियो में, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा फैक्टराइज। फैक्टराइज मींस फैक्टर करना है हमें। अब तक हमने फैक्टर्स के बारे में पढ़ा है, जैसे 12 ये क्वांटिटेटिव वैल्यू है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। फैक्टराइज कीजिए तो आपके दिमाग में तुरंत एक बात आती है, तो फैक्टराइज कैसे करते हैं, इस टाइप से हम फैक्टराइज करते हैं। सबसे पहले छोटे नंबर प्राइम नंबर से स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, और तो 12 के फैक्टर हो जाते हैं हमारे 2 × 2 × 3। ओके, इस टाइप के फैक्टर्स आपने पढ़े हैं। कुछ इस टाइप के फैक्टर्स भी आपने पढ़े हैं, जैसे 2x + 6y, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। इसके आप फैक्टर करिए। तो फैक्टर करने का मीन्स होता है इस तरह से फैक्टर करना, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन करना। एक और तरीका होता है फैक्टर करने का, जिसे हम कॉमन लेकर के करते हैं। जैसे इसका मीन्स है कि बोथ डिजिट्स डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 2x/2, 6y/2, इट मीन्स 2x + 3y। This is the way to find the to solve this type of question by taking common. Okay, ये भी हमारे फैक्टर करना होता है और ये वाला प्रोसेस भी हमारा फैक्टर करना होता है। ठीक, अब आज हम बात करेंगे, दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हाउ टू फाइंड फैक्टर्स ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल ax² + bx + c, इस टाइप के पॉलिनोमियल्स का फैक्टर करने के लिए हम कांस्टेंट वैल्यू, ये कांस्टेंट्स हैं हमारे, कांस्टेंट्स देखिए ए और बी कोफिशिएंट कहे जाते हैं, ए और बी कोफिशिएंट कहे जाते हैं, बट सी इज अ कांस्टेंट वैल्यू बिकॉज ये अलग है। तो ये दोनों तो हमारे कोफिशिएंट कहे जाएंगे, हालांकि है तो कांस्टेंट वैल्यूज, बट ये कोफिशिएंट्स हैं। ओके, बिकॉज ये x² का कोफिशिएंट है ए, और b जो है वो x का कोफिशिएंट है। हम इसमें क्या करते हैं कि c × a मींस c यानी कि जो कांस्टेंट वैल्यू है उसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं बाय द कोफिशिएंट ऑफ x²। x² का कोफिशिएंट कुछ नहीं, जैसे यहाँ 12 है, यहाँ कुछ नहीं होता, मान लीजिए x² होता तो कोफिशिएंट 1 होता। एंड बाय स्प्लिटिंग मेथड हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आता है उससे बीच वाली जो हमारी टर्म है, जो मिडिल टर्म है, उसके बराबर उसे सेट करते हैं। माइनस है तो विद माइनस साइन, पॉजिटिव है तो विद पॉजिटिव साइन। बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, इस मेथड को हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड कहते हैं। इट इज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ओके, तो चलिए जानते हैं, सीखते हैं कि हम कैसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का यूज करके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के फैक्टर्स करते हैं। ओके, वो कांस्टेंट वैल्यू एंड द कोफिशिएंट ऑफ x² का मल्टीप्लाई करते हैं, तो वी गेट 12। 12 के ऐसे फैक्टर करिए कि हम -7 के बराबर इसे एडजस्ट कर सकें। 12 पे फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 2 2 जा 4 3 जा 12। ओके, 2 2 जा 4 3 जा 12, यानी 4 × 3। यू कैन राइट इट नाउ लाइक दिस। हमारे पास क्या है, -7 -4 -3। मैं अगर दोनों को नेगेटिव नेगेटिव लिख देता हूं, देन वी गेट -7। ओके, सब्स्टिट्यूट दिस at this place. This is the by splitting method. By splitting method, we are going to factorize this quadratic
पॉलिनोमियल। तो क्या है हमारा स्प्लिटिंग मेथड, देखिए 12x² माइनस 4x माइनस 3x। देखिए क्या ये दोनों ऐड होकर के -7x नहीं होते हैं? होते हैं। ये -7x के बराबर होते हैं प्लस 1। ओके, नाउ वी हैव 4 टर्म्स। यहां हमारे पास 3 टर्म्स थी, अब हमारे पास है 4 टर्म्स। नाउ मेक पेयर्स। हमने इन्हें पेयर बनाया है। पेयर मींस दो का जोड़ा। तो इन दोनों में से जो कॉमन आएगा और इन दोनों में से जो कॉमन आएगा उसे हम कॉमन लेंगे एंड देन सॉल्व विद नेक्स्ट स्टेप। सॉल्व विद नेक्स्ट स्टेप, टेक कॉमन इन बोथ टर्म्स। क्या कॉमन ले सकते हैं हम इनमें से? 4x, x⁻² यहाँ है, x⁻1 यहाँ, मिनिमम x की पावर 1 हम कॉमन ले सकते हैं। 4 यहाँ है, यहाँ 12 है, 4 बन जाए 4, 4 3 जा 12। वी कैन डिवाइड बोथ टर्म्स बाय 4 कंप्लीटली। 4 3 जा 12, 4 बन जाए 4, x बन जाए x। डिवाइड कर दिया, जैसा कि हमने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, समझाया था कि जिन टर्म्स को हम कॉमन लेते हैं उन टर्म से हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं। और कॉमन लेने का मतलब ये होता है कि हम कॉमन लेते हैं HCF को। इन दोनों डिजिट्स के HCF को कॉमन लिया जाता है, क्योंकि HCF कॉमन लेंगे तभी कुछ नहीं बचेगा इसमें एक्स्ट्रा कि अब कुछ और कॉमन लिए जा सके। ओके, मान लीजिए यहाँ 2 होता या 3 होता, 3 भी बच जाता तो हम उसमें से फिर 3 भी कॉमन ले सकते थे। लेकिन हम जब HCF कॉमन लेंगे यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कॉमन लेंगे तो हम इसमें कुछ भी नो वन इज कॉमन अदर देन 1, यहाँ पर 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं बचेगा दोनों डिजिट्स में। नाउ नेक्स्ट माइनस। देखिए इन दोनों में कोई भी डिजिट कॉमन नहीं है तो हम यहाँ 1 कॉमन लेंगे, क्योंकि 1 इज द फैक्टर ऑफ ईच नंबर। टेक कॉमन एज 1, 3x माइनस 1। साइन चेंज हो गया बिकॉज हमने -1 कॉमन लिया है, तो साइन चेंज हो, ब्रैकेट से बाहर माइनस लेने पर अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं ब्रैकेट में। ओके, बोथ ब्रैकेट्स आर इक्वल, इक्वल इन वैल्यू, सेम है। इसका मतलब हम क्वेश्चन को एकदम सही कर रहे हैं। अगर ये दोनों ब्रैकेट हमारे सेम नहीं आते, इक्वल नहीं आते, तो हमारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाता है, गलत हो जाता है। ओके, अब हमारे पास 2 टर्म है, वन टर्म दिस एंड वन टर्म दिस। वी कैन टेक कॉमन 3x minus 1 in both terms, then remaining is 4x minus 1, 4x minus 1, 3x take common and 4x minus 1 is the remaining. This is the second bracket. Okay, in multiplication, this is the factor of this given polynomial. ये जो पॉलिनोमियल दिया गया है उसका ये एक फैक्टर है। आज का आपको मेरा ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करें, और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ गुड टाइम।